उत्तराखंड भाजपा की एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में समाप्त हुई और इस बैठक से कुल जमा इतना निकला कि जो चर्चाएं उत्तराखंड में चलती थी कि नेता अपनी ही सरकार में नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी इस दफा आला कमान की चौखट पर दिल्ली में खुलकर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज हो गए। न केवल नाराज हुए, बैठक में नाराजगी प्रकट की और उसके बाद बैठक छोड़कर चले गए। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस बैठक से पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने भी दूरी बना ली। लेकिन इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने 5 सांसदों को बुलाया था। एक नाराज होकर चले गए, एक आए नहीं। क्या कारण था और ये चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है? अब इस बैठक के बाद उत्तराखंड का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके लिए उत्तराखंड भाजपा के नेताओं को देहरादून छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा और बैठक दिल्ली में करनी पड़ी? क्यों भाई? परसों तक सारे नेता उत्तराखंड में थे। प्रदेश प्रभारी तो गैरसैंण भराड़ीसैंण के सत्र से पहले बीजेपी की बैठक ले रहे थे, विधानमंडल दल की। सारे सांसद यहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री तो थे ही, महेंद्र भट्ट भी यहीं थे, 30 करोड़ की एफडी में सफाई दे रहे थे। तो फिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में एक बैठक बुलानी पड़ी और उसमें खास तौर पर 5 सांसदों को बुलाया गया और मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से दिल्ली बुलाया गया। और ये बैठक जब हुई उसके बाद सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई कि साहब इस बैठक के भीतर ऐसा कुछ हुआ है बीजेपी में जो पिछले 11 सालों में तो नहीं देखा गया। अब वो सवाल है कि क्या जरूरत थी दिल्ली में बैठक करने की, या फिर वाकई में जरूरत पड़ गई थी कि उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये जरूरत थी? आला कमान का क्या इशारा था कि ये बैठक अब हमारी चौखट पर होगी और हो जाए खुलकर इस बार जो होना है, पता चल जाए आला कमान को? क्या इसके पीछे ये रणनीति थी? ये भी कहा जा रहा है। इस मुद्दे पर मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल अभी वो सबसे बड़ी खबर जो चर्चाओं में है, सियासी हलकों में जो कानाफूसी चल रही है, जो अटकलबाजी कयास चल रहे हैं उत्तराखंड में, तो नेतृत्व परिवर्तन, चेहरा बदलने, कैबिनेट विस्तार को लेकर आए दिन गहमा गहमी तमाम तरह के बयानबाजी और चर्चाएं खूब चलती रहती हैं। उत्तराखंड इससे अछूता नहीं रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठता नहीं, उसकी टांग खींचनी शुरू हो जाती है। 11-12 मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने देख लिए 24 साल में। हर 2 साल में एक बार मुख्यमंत्री मिल जाता है नया। तो ये चर्चाएं उत्तराखंड में होती रहती है। इन तमाम चर्चाओं के बीच में दिल्ली में बैठक बुलाई गई और उस बैठक के भीतर हुआ क्या जिसको लेकर गहमा गहमी फिर बढ़ गई है, दिल्ली से लेकर देहरादून तक बढ़ गई है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों से बात हुई जो उस बैठक में मौजूद थे, उनसे जुड़े हुए लोग, क्या चीजें छनकर सामने आ रही हैं और क्या कानाफूसी चल रही है वो बता रहा हूं। तो दावा कुछ नहीं कर रहा, ये तो वही लोग जाने जो बैठक में मौजूद थे, उनका दिल जाने। बाहर आकर भले ही कुछ बयानबाजी की जाए, होगी माफ कीजिएगा, लेकिन भीतर कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने कहा कि पिछले 11 सालों में तो बीजेपी में नहीं देखा गया। बीजेपी में नाराजगी
क्यों भाई, बीजेपी में कब से कोई नेता नाराज होने लगा? यहां तो बोलने की इजाजत नहीं है, केवल 24/7 काम दिया जाता है 365 दिन। सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, प्रभारी हो या फिर आपके पदाधिकारी हो संगठन के, कोई भी हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख तक काम करता रहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब काम में लगे रहते हैं। तो बोलने का तो टाइम ही नहीं है, काम कीजिए बस और नतीजा बीजेपी के पक्ष में लाइए। ये बीजेपी का एकमात्र सूत्र वाक्य है जो पिछले 11 सालों से चल रहा है। 11 साल का मतलब है आफ्टर मोदी रिजीम। मोदी अमित शाह की कमान संभालने के बाद बीजेपी में बोलने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप आइए जी मैं नाराज हूं, मेरी परेशानियां, ठीक है आप बात करिए, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाराज हो जाइए, नाराज छोड़कर बाहर निकल जाइए, बैठक छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता। ये हुआ है, क्यों हुआ है उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो पर्दे के पीछे कहानी क्या हुई कल दिल्ली में, बताया जा रहा है, सूत्रों का ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद नाराज थे पिछले कई महीनों से। वो चाहे खनन का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, लगातार सदन में जाकर बोल आए कि उत्तराखंड में अवैध खनन वालों ने नाक में दम कर रखा है। बड़ी बहस हुई और असहज हुई सरकार। जाहिर सी बात है, वो पावर सेंटर का गेम है। इस समय जो भी कुर्सी पर बैठा होगा, सामने से चुनौती मिलनी तय है। जब त्रिवेंद्र खुद थे मुख्यमंत्री तो भी उनको खूब चुनौती मिलती थी, तो अब उसी क्या पोजीशन में त्रिवेंद्र आ गए हैं, लेकिन नाराज थे। नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में हरिद्वार से खानपुर सीट के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का जिक्र भी हुआ है, सूत्र कह रहे हैं इस बैठक में। और त्रिवेंद्र सिंह रावत की पीड़ा ये थी, उनका दर्द ये था, नाराजगी ये थी कि उनका ये कहना था कि एक निर्दलीय विधायक, आप काम कीजिए, हर विधायक का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी तो सुनिए, मुझे क्यों कॉर्नर किया जा रहा है हरिद्वार के भीतर। इस तरह की कुछ उनकी दिक्कतें थी, आपत्तियां था, कुछ विकास कार्यों को लेकर शायद वो परेशान थे, जो भी था। बहरहाल इस तरह का जिक्र बैठक में हुआ है, ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। और चर्चा ये भी है कि केवल एक मुद्दा ये नहीं था, इसके अलावा भी एक दो मुद्दे और उनकी परेशानी से जुड़े हुए थे, जो उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री के सामने, प्रदेश प्रभारी के सामने और तमाम लोगों के सामने, जो सांसद और मौजूद थे उनके सामने ये बात कही। वो नाराज थे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो बैठक छोड़कर चले गए। एक तस्वीर भी सामने आई कि उनके जाते हुए और आते हुए, ये तस्वीर भी सोशल मीडिया में चर्चाओं का विषय बनी रही। एक तो ये प्रकरण हुआ। अनिल बलूनी क्यों नहीं बैठक में आए, इसका अभी तक ठोस कारण सामने नहीं आया। अनिल बलूनी जो कि बॉडी से सांसद हैं, दिल्ली में अक्सर वो सक्रिय रहते हैं, वो बैठक से दूरी क्यों बनाई गई, तो उनके हवाले से भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पौड़ी में क्या अनिल बलूनी को घेरने के लिए एक कैबिनेट मंत्री एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्या ऐसा है, ये भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर दो नेताओं की नाराजगी से जुड़ा ये पूरा मसला दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ बताया जा रहा है कि दिल्ली की इस बैठक में। हालांकि इस बैठक के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया को बयान दिया। मीडिया में उन्होंने कहा कि बड़ी सफल और प्रभावशाली बैठक रही। सभी सांसदों को हमने बुलाया था, इसलिए बुलाया था क्योंकि पांचों सांसदों को ये बताना था कि 2027 का चुनाव नज़दीक है, समय कम है और आपको कई चुनावी कार्यक्रम भी करने होंगे और विकास से जुड़े हुए जो आपकी सांसद निधि है, आपका क्षेत्र है, वहाँ आपको क्या कुछ करना है। 2027 में बीजेपी का फिर एक बार कमबैक कराना है, हैट्रिक करानी है, तो इसलिए ज़रूरी था कि सांसदों को भी कुछ बताया जाए। इस तरह की वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें उन्होंने की। जाहिर है इस पर सवाल भी नहीं हुआ कि भाई क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज़ हुए थे, वो बैठक से चले गए, बलूनी क्यों नहीं आए, कोई सवाल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी इतनी बात रखी और वो चले गए। यही होना था दिल्ली में, और क्या ही सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी। लेकिन चर्चाएं जो निकल कर सामने आई वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं थी। ये पहली दफ़ा पिछले कुछ सालों में हुआ कि कोई नेता नाराज़ हुआ। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत आएँ, वो बताएं कि वो नाराज़ थे कि नहीं थे, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो भीतर यही बवंडर
कल मचा था। अब ऐसा क्यों हुआ है? कुछ लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव का इंतजार कीजिए, 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है बिहार, तो उससे पहले पहले चुनाव निपट जाएंगे। उसके बाद क्या उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी चर्चा चल रही है। दिल्ली से देहरादून तक चल रही है, वापस चल रही है। हम कई बार बात कर चुके हैं, पहले भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। और तस्वीरें जो सामने आई बैठक की वो आपने देखी हैं, किसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हैं, कौन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, ये जितना आकलन करना है वो आप कीजिए। लेकिन ये बैठक और इस बैठक के बाद क्या होगा उसको लेकर कयासबाजी चल रही है। अब ऐसा हुआ कि मैंने अभी कहा ना कि बीजेपी के अंदर इस बात की इजाज़त तो नहीं है कि आप आकर कुछ भी बोल जाइए बैठक में और आपको लोग सुन भी लेंगे और वाहवाही आपकी होती रहेगी। जी नहीं, ऐसा चलता ही नहीं है भाजपा में। पहले चला करता था अटल आडवाणी के दौर में, अब नहीं चलता। अब तो बिल्कुल नियम कायदे हैं, उन्हीं के दायरे में आप रहेंगे। आप चाहे सांसद हों, आप राज्य में मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो, कायदा बना हुआ है, उस कायदे में रहेंगे नेता। ये तो बीजेपी कहती है। लेकिन ये बदलाव क्यों आ रहा है, क्यों लोग खुलकर बात करने लगे हैं? अभी संसद में 2 दिन पहले अंतिम दिन क्या हुआ? वोट चोर नारे लगे, तड़ीपार जैसे नारे लगे। वो जो संख्या बल बीजेपी का कम हुआ था, बहुमत से नीचे जो बीजेपी आ गई थी, वो संसद के आखिरी दिन देखा गया जब विपक्ष के नेताओं की आवाज ऊंची थी। माफ कीजिए, आप गलत था। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बेहद निंदनीय। सीधे टारगेट करके आप उनके सामने नारेबाजी कर रहे थे। एजिटेशन हो सकता है, सड़क पर करिए, यात्राएं निकालिए, वो अलग विषय है। तो ये तो खैर एथिक्स की बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जिसका जितना विवेक, वो शायद उस सदन के भीतर क्या नहीं हुआ है, किसने क्या नहीं कहा है, तो ये भी मुझे मालूम है। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह चुके हैं वो भी देश को पता है। तो लेकिन जो हुआ गलत हुआ। लेकिन ये जो शोर सुनाई दिया, क्या उसके बाद लगा कि जो बहुमत से नीचे बीजेपी आ गई है, राज्यों को भी क्या कुछ संदेश मिल रहा है? क्या बीजेपी नेता कोई संदेश पढ़ पा रहे हैं? दिल्ली में केंद्र सरकार के स्तर पर अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है उसके लिए, अगर नौबत आई तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? बिहार का चुनाव है, नीतीश बाबू क्या करेंगे? 2019 के लोकसभा के बाद 2020 में बिहार में चुनाव हुआ, तब बीजेपी की स्थिति खराब थी, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने चरम पर थे। लोग उस समय भी उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर देश में देख रहे थे। उस वक्त भी बिहार में स्थिति खराब हुई। तो इस बार क्या हो जाएगा? तो क्या ये उड़ती उड़ती खबरें बीजेपी के नेताओं तक पहुंच रही है, इनके कानों तक पहुंच गई हैं, इसलिए अब जो कुछ हो रहा है खुलकर होने लगा है और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है? क्या ये बड़ी खबर है। और इस बैठक के बाद आने वाले समय में क्या कुछ होगा, कोई बदलाव की चर्चा हो, कैबिनेट विस्तार को लेकर। अब कैबिनेट देखिए ना, पूरी कैबिनेट खाली है, आधी कैबिनेट। मुख्यमंत्री 50 विभागों को लेकर बैठे, कैसे काम कर पाएंगे? 2027 नज़दीक है, कह तो रहे महेंद्र भट्ट, कैसे काम होगा? तो हर स्तर पर जो नाराज़गी थी वो उत्तराखंड में तो चल रही थी, लेकिन इस बैठक ने दिल्ली पहुंचा दिया, आला कमान की चौखट तक पहुंचा दिया। उनकी नाक के नीचे बैठक हो गई और वो हुई कि कराई गई। नाराजगी होने का भी इशारा मिला कहीं से क्या? यही वक्त है, जो कहना है कह दीजिए। ये तमाम तरह की राजनीतिक बातें हैं जो शायद वहाँ चली हैं। देखें आगे आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।